सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, आज 9 जुलाई और 9 जुलाई को बिहार के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा हुई थी। जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अ, आज के दिन आंदोलन की घोषणा की थी। आज का जो आंदोलन है वो ईवीएम के विरोध में है और जो चुनाव आयोग है उसकी मनमानी के विरोध में। कि अभी तक हमने देखा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, कोई ना कोई ऐसा कृत्य हो जाता है जिस घटना को देखने के बाद क्लियर और क्लियर यह लगता है कि जो चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार है उनकी सांठगांठ है। और सांठगांठ के कारण ही जगह जगह आप देखते हैं कि बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाती है। और बीजेपी सरकार के इस तरीके के रवैये से, जो कि सत्ता में आ तो जाते हैं लेकिन जनता के लिए कोई कार्य भी नहीं करते, और 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बीतने के बाद फिर एक नया एजेंडा लेके आ जाते हैं और उस एजेंडे के तहत अपना काम करते रहते हैं। और जो जनता के लिए जो काम की जरूरत है, जनता के लिए रोजगार की जरूरत है, जनता के लिए स्वास्थ्य की जरूरत है, जनता की शिक्षा की जरूरत है, इन पर विरोधी कार्य किया जाता है। स्वास्थ्य केंद्रों पर देखा जाए कि अभी सरकार का पॉजिटिव रवैया नहीं देखने को मिला। और रोजगार के लिए कहा जाए, रोजगार को बीजेपी सरकार में खत्म किया गया। बीजेपी सरकार के आने के बाद जो रोजगार की स्थिति है, नौजवानों की बेरोजगारी की स्थिति है, वो बड़ी है। और किस कदर आज के टाइम हमारे देश के युवा बेरोजगार हुए हैं। उनके पास कोई कार्य करने के लिए रोजगार नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास जो कार्यशैली की जो अव्यवस्था है, उनके पास जो अ, परिवार को चलाने के लिए व्यापार चाहिए था, उद्योग चाहिए थे, वो नगण्य है। व्यापारी भी रो रहा है और आम जनता भी रो रही है। तो फिर जब व्यापारी भी रो रहा है और आम जनता भी रो रही है, उसके बावजूद अगर बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाती है तो बीजेपी सरकार पर जो संकेत जाता है सांठगांठ का, वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति जनता के लिए कुछ कार्य भी नहीं कर रहा, जनता के विरोध में कार्य कर रहा है। अभी देखा जा रहा है कि जो है जो केंद्र सरकार ने हजारों स्कूल बंद कर दिए। गांव गांव में जो शिक्षा जानी चाहिए थी, वो शिक्षा बढ़ाने की जरूरत थी, और उसके विरोध में अभी सरकार कार्य कर रही है। स्कूलों को मर्ज कर रही है, स्कूलों को खत्म कर रही है। और जो शिक्षण संस्थान है, अगर देखा जाए तो हमारे देश में जिस हिसाब से 10-11 साल में आबादी बढ़ी है, उसके हिसाब से स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। अगर सरकार इस तरीके के कार्य भी नहीं कर रही जो जनता के फेवर में हो, तो जनता को ऐसी सरकार लाने का क्या फायदा। यदि जनता जो है ऐसी सरकार चुनकर लेके आती है जो उसको खाना भी नहीं दे सकते, जो उसको रोजगार नहीं दे सकते, जो उसको स्वास्थ्य नहीं दे सकते, जो उसको शिक्षा के साधन नहीं दे सकते, तो ऐसी सरकार आने का क्या फायदा। देश के अंदर केवल और केवल गुंडागर्दी चल रही है। जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। दलित अत्याचार सहने को मजबूर है, लेकिन जो सत्ताधारी सरकार है, जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, वही लोग अत्याचार कर रहे हैं। वो जनता पर उस तरीके के अंकुश भी लगाते हैं जो कि उसका विकास नहीं हो सके। उस तरीके की उसके अंदर शक्ति भी दिखाते हैं जो कि आदमी बोल भी नहीं सके। तो बिहार की जनता ने जो 9 जुलाई का दिन एक बड़े आंदोलन की घोषणा की थी, क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार की साठगांठ जो
दिखाई दे रही है वो मैं नहीं कह रहा, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टियां इस पर बात कर रही हैं, सारी पार्टियां इसके लिए जगह जगह जो है विरोध कर रही हैं। तो अगर विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं और हमारे देश की जनता भी इसका विरोध कर रही है, तो क्यों ना चुनाव आयोग को ईवीएम को हटा देना चाहिए, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर की बहाली करनी चाहिए। और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि अगर जनता ईवीएम की मांग कर रही है और सरकार को यानी कि बीजेपी को ये पता है कि उनकी सरकार ही आएगी, तो उन्हें क्या दिक्कत है? उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो अभी उन बीजेपी सरकार के अंदर जो डर बैठा हुआ है, बीजेपी सरकार जो कि सत्ता को पाना चाहती है, बीजेपी सरकार जो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती, बीजेपी सरकार के अंदर एक डर बना हुआ है अगर बीजेपी सत्ता से चली जाएगी तो जो अभी उन्होंने दूसरे लोगों के साथ किया है, दूसरी पार्टियों का के साथ किया है, वही इनके साथ भी होना तय है। तो ये सच्चाई है कि जैसा हम काटते हैं और जैसा हम बोते हैं उसी तरीके की आगे हम फल की उम्मीद करते हैं। अगर बीजेपी सरकार ने अपनी मनमानी चलाई, बीजेपी सरकार ने काम ही ऐसे किए जो सत्ता के विरोध में हो और बीजेपी सरकार की कोई ऐसे जनता के पक्ष में कार्य नहीं रहे, तो फिर जनता बीजेपी सरकार को क्यों चुने? क्यों जनता बीजेपी सरकार को लाकर खड़ा कर दे? बीजेपी सरकार जो कि विरोध कर रही है और विरोध किसका कर रही है? केवल SC ST OBC का। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि सत्ता में ये लोग आए। अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो शिक्षित होकर फिर हमारा ही विरोध करेंगे। तो आज जो बिहार के अंदर जो बहुजन समाज ने, विरोधी पार्टियों ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन घोषणा की थी, विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने आज की तिथि नियुक्त की थी और आज की जो तिथि है वो विरोध प्रदर्शन को दिखाएगी किस तरीके से जो बिहार के अंदर जनता के विरोध में सरकार कार्य कर रही है, जनता के विरोध में चुनाव आयोग किस तरीके से अपनी नीतियां बना रहा है, उसका आज पुरजोर विरोध होगा। थोड़ी बहुत देर बाद आप सभी को जो बिहार के अंदर विशाल आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ने लगेगी, क्योंकि जो आज का आंदोलन है वो बिहार के सरकार को लेकर आने वाला वो आगाज होगा। क्या जनता जो है बिहार की सरकार बनाने में बीजेपी को लेकर आएगी या किसी दूसरी पार्टी को चुनकर लाएगी, इसकी आज घोषणा दिखाई देगी, क्योंकि उसका उद्घोष दिखाई देगा, उसके अंदर जो पुरजोर विरोध है वो दिखाई देगा। सत्ता को चलाने के लिए जो सरकार की जो चाबी है वो दिखाई देगी। तो आज का जो नेतृत्व बिहार सरकार के विरोध में और बहुजन समाज का, बहुजन जनता का या विपक्षी पार्टियों का एकजुट एक मंच पर आना आज जो है बिहार सत्ता को परिवर्तन करने के लिए एक बड़ा आगाज है। उसको आज जो जनता जो दिखाना चाहती है वो आपको आज दिन में देखने को मिल जाएगा। साथियों, मेरी ये जो आज की वीडियो है ये किसी को पार्टी को लेकर प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रही। मैं आज जो है इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो जनता है वो जाग चुकी है, जनता है अपने हक अधिकार मांगने के लिए तैयार है। अब जो सरकार है वो देने को तैयार नहीं है, तो उसके विरोध में आज जो प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन होने वाला है,
तो उस पर आपकी क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।